मनुष्य इतना तुच्छ हो गया। कितना अपमान है मानव जात का, कितना गिर गए विषय विकारों में। ताकि हे भगवान, इस कल युग का, इस रजो तमो गुण और विकारी युग का क्या बुरा हाल है। लोग बोलते तरक्की का युग है, सत्यानाश का युग है। बेचारे कुमार कुमारियों के साथ तो जुल्म का युग, ऐसा पूर्व काल में कभी शास्त्रों में वर्णित नहीं है। युवान युवतियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, राम भगवान रक्षा करे। युवा धन के साथ महाजुल्म हो रहा है। न गाय का दूध प्योर, न घी, न मट्ठा। भैंस का दूध, और गाय का भी मिल जाए तो नकली गाय, सूरी का दूध। तो बुद्धि भी तो सुअर छाप हो जाती है। माँ बाप का अपमान कर बैठे बेचारे। पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा कोई सत्व नहीं दिखता कि उनका आत्म ओज और संयम का कुछ सीख पाए। नट नटियां, और फिर आचार्य शिक्षकों को डंडे मारकर किसी बड़े आदमी से आप ज्ञान नहीं ले सकते, सूचनाएं ले सकते पगार देकर, पाठ्य पुस्तकें रट सकते, लेकिन जो हृदय की प्रसन्नता से शिक्षकों के और माता पिता के द्वारा जो ज्ञान और आशीष मिलता है, उन बच्चों को नहीं है बेचारों को। बच्चे बेचारे खोखले से अंदर, और खोखला मन पिक्चरों में इधर उधर भटक भटक के खिन्न हो जाते, निर्वस हो जाते, आत्महत्या तक कर लेते, सोच लेते। बच्चों में बहुत सारी संभावना है। इन्हीं बच्चों में से तो असमंजस जैसे योगी प्रकट हुए। और बच्चों को समझ लेना चाहिए कि दुनिया के जो भी बड़े प्राइम मिनिस्टर, महापुरुष, संत, जति, जोगी हुए, हो रहे होंगे, वो सब तुम्हारे जैसे पहले बच्चे थे। क्या हम ऐसे ही आ गए क्या दाढ़ी वाले होके? हम भी तो नन्हे मुन्ने बच्चे ही तो थे। शुभ संस्कारों ने यहाँ तक लाकर रख दिया। इसी जगह पर हल्के फुल्के खान पान और हल्के फुल्के, हमारे तो वहाँ पाकिस्तान में भी गायों का दूध भर भर के आते, खीर बनती और को खीर बट्टी गांव के लोग ले जाते श्राद्ध के दिनों। इतने थे, 20-20 घड़े भर भर के आते। इतनी सारी खेतों में गाय थी। बिकता नहीं था वो जमाने में दूध, मट्ठा वट्ठा, बांटने के लिए। बेचना तो अभी चालू हुआ। शास्त्रों में तो कल युग ऐसा आएगा कि लोग दूध और दही बेचेंगे। तो बिक ही रहा है, अब मुफ्त में कौन देवे? पैसा देने पर भी प्योर नहीं मिले। खैर, फिर भी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? कि कुछ सब कुछ नाश हुआ, बदला, अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी कुछ और सुविधाएं हुई। जो घर बार छोड़कर गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुहारी करने के बाद कई वर्षों के बाद मिलता था, वो सत्संग, साधन और गुरु मंत्र घर बैठे सहज में मिल रहा है। ये कलयुग का सद्गुण भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसका फायदा उठाना पड़ेगा। मुझे वो मंत्र मिल गया जिस मंत्र से ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, ललना चिपक जाए, और वो मंत्र आप श्रद्धा से जपे तो आपका धातु क्षय न हो। ऐसे ही मंत्र आसानी से मिल जाए, ये कलयुग का भी धन्यवाद हम करेंगे। इस युग में विनाश के साधन तो खूब हैं, लेकिन अविनाशी ईश्वर को पाने के साधन भी, घर बैठे लोगों को सत्संग पहुंचाने के साधनों को भी धन्यवाद देना ही पड़ेगा, उनका सदुपयोग करना ही पड़ेगा। चिड़ो मत, निराश मत हो, फरियाद वाला चित्त मत बनाओ। हाँ, इस दोषों से अपने को बचाने के लिए आप अच्छा बनना चाहते हो बेटे, आप अच्छी बनना चाहती हो बेटिया, लेकिन तुम्हारा मन कभी फिसल जाता है, कभी घर वाले टोकते बेटे को, बेटी को,
कभी पड़ोसी टोकते, कभी दोस्त टोकते, कभी तो खुद अपना मन ही बदमाशी करके बुरे कर्म में ले जाता है। ये आपसे नहीं, सभी से ये अन्याय जुल्म होता है बेटे। लेकिन उस अन्याय के शिकार तुम सदा न बनो, उसका उपाय है दुराचार के तरफ आप ही का मन, आप ही खुद भी कई बार फिसल जाओ, ऐसा आपकी बुद्धि गिर जाती है। लेकिन आप एक रक्षा कवच पहन लो। रक्षा कवच आपकी फिर नीच वृत्तियों को आने नहीं देगा आपके चित्त में, चाहे फिर वो फिल्मी दुनिया से हो, चाहे दोस्तों के श्वासोश्वास से हो, चाहे किसी के उपदेश से हो, चाहे किसी के स्पर्श से हो। वो रक्षा कवच अनजाने में मुझे मिल गया था बचपन में, अभी शास्त्रों से जानकारी से मिला है, तब मैं हिम्मत करता हूँ बोलने की। मेरे को भी गिराने के लिए लोग पिक्चर में ले गए तो मैं भगवत नाम लेकर, उस समय वो पिक्चर हकीकत पिक्चर चली थी, चीन का वार उसमें दिखा रहे थे, सरकार ने टैक्स माफ कर दिया, बहुत बढ़िया है, वैसा है, ले गए और हमारे यहाँ शुभ है, क्योंकि रक्षा कवच अनजाने में भगवान के नाम का सुमरण था कि भगवान मैं यहाँ फिर कैसे मैं फंसूंगा ऐसे। तो उस भगवान की स्मृति ही रक्षा कवच है। लेकिन शास्त्र में इसकी विधि है कि आप दाएं नथुने से श्वास ले, श्वास लेते समय भगवान नाम सहित श्वास ले, उसको रोक रखे और भगवान के नाम का मन में पुनरावृत्त, फिर बाएं नथुने से श्वास छोड़े। श्वास छोड़े तो हमारे हीन विचार जो बुद्धि में मन में छुपे हैं उनको मैंने त्यागा। जब श्वास ले तो मैं भगवत कृपा को, गुरु कृपा को, सुरक्षा कवच का आवाहन करता हूँ। आपने श्वास रोका और गुरु मंत्र अथवा जो भगवान का प्रिय मंत्र रखता है उसका आप जप करो। मुसलमान भाई हो तो आप अल्लाह अल्लाह करो, लाभ होगा। ईसाई भाई हो तो आप गॉड का स्मरण करो। सिंधी भाई हो तो अपना झूलेलाल, नहीं तो ओमकार तो शक्तिदायक मंत्र है। विद्यार्थी हो तो गम गणपतये नमः, आत्मिक शक्ति भी कुछ नहीं, ऐसा अंदर ऊर्जा पैदा करेगा। फिर भी हमारा आग्रह नहीं है कि आप मुसलमान हो तो आप गम गणपतये नमः करने में सुख चाहते हो तो मत करो, लेकिन करोगे तो लाभ होगा। आप दूसरा भी मंत्र करो, उसका अपना लाभ लो, लेकिन ये रक्षा कवच आप मुसलमान बच्चे हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, अपने जीवन को ऊंचा करें। वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं, वही हमारे भाई हैं। मनुष्य मात्र में परमात्मा है। मुझे तो सांप भी हमारे भाई लगते हैं, मित्र लगते हैं। मुझे सांप ने काटा नहीं, मैंने कई बार उन सांपों के बीच जीने के दिन देखे थे। सांप के ऊपर पैर भी पड़ गया, लेकिन उनके अंदर भी मेरा खानदानी दिखाने वाला है यार बैठा। तो मैं किसी जाति से, किसी मजहब से या किसी व्यक्ति से द्वेष करूं तो मेरा दिल खराब होगा ना। मैं गुरु कृपा की शरण हूं, मैं अपना दिल क्यों खराब करूं। आप जिस मजहब में मत में हो आप करो, नहीं तो मेरे से अगर पूछो तो ये रक्षा कवच ओम ओम जप कर आप धारण करो तो बल बढ़ेगा। ओम में 19 तात्विक शक्तियां आपकी क्रिएट होती है। ऐसे ही ओम गम गणपतये नमः और भी गजब का प्रभाव रखता है ये मंत्र। आपकी ऊर्जा को ज्ञान तंतुओं में भर देगा, आप बुद्धिमान होने में सफल हो जाएंगे। ओम गम गणपतये नमः अथवा तो गम बीज मंत्र है, आप गम 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 अंदर रट लगाइए। इसका सूक्ष्म ऐसा कुछ प्रभाव होता है कि जैसे बीज सूक्ष्म पड़े हैं दिखेंगे नहीं, समय पाते ही हरा भरा खेत, ऐसे आपके हरे भरे पवित्र विचार आपको उन्नत करने में बहुत सहायता देंगे। वही सूक्ष्म विचार ही तो आज आपका व्यक्तित्व है। विचार पहले तो भाव सूक्ष्म ही होते,
तो सूक्ष्म दुष्ट भाव भी होते, मध्यम भाव भी होते, उत्तम भाव भी होते और परम उत्तम भी होते। तो परम उत्तम तो ना गणेशात परो वशी ही। दुनिया में कई देवी देवता सिद्ध पुरुष यति जोगी पैगंबर हुए, सबका सत्कार, लेकिन गणेश जी से बढ़कर इंद्रियों को वश करने में कोई माई का लाल का नाम नहीं आया। ना गणेशात परो वशी। पार्वती से बढ़कर कोई तपस्या करने वाली साध्वी का नाम नहीं है, और गणेश से बढ़कर कोई इंद्रिय वशी नहीं पैदा हुआ माई का लाल। तो ये गणेश जी का बीज मंत्र है, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। इसको आप जपो, अथवा ओम ओम, अथवा राम राम। रावण राम का चिंतन करता है तो उसको अपनी पत्नी में भी सद्बुद्धि आ जाती। तो फिर सीता जी के लिए मैं कैसे राम का चिंतन करके जाऊं भैया? इसीलिए कुंभकर्ण मैंने तुझे जगाया। तो राम नाम रटे तभी भी रही बढ़िया रहेगा। ये मेरे आज्ञा नहीं है, ऑर्डर नहीं है, आपको सलाह है। फिर जो आपको पसंद पड़ता है भगवान का नाम, उसी का आप रटन करें। जितनी देर श्वास रोका, ऐसा आपने 10 बार श्वास रोक कर किया, फिर 15 बार, फिर 20 बार, तो 10 प्राणायाम हो गए। श्वास लिया, रोका, छोड़ा, लिया, रोका, छोड़ा, 1 प्राणायाम होता है। 2 बार रोकना बराबर 1 प्राणायाम। तो आप इंदा नाड़ी से 10 प्राणायाम लिए, पिंगला से 10 लिए, तो आपकी जो ये 10 अरब न्यूरॉन्स हैं, वो इन प्राणायामों से रजस और तमस के हल्के कणों से थोड़ी स्वच्छ होती जाएंगी धीरे धीरे, और उस आत्मा की चेतना से वो थोड़ी पुष्ट होती जाएगी। विश्वामित्र ने तो इस रहस्य को इतना इतना आगे बढ़ा दिया कि विश्वामित्र ने, जैसे ब्रह्मा जी ने सामर्थ्य पाया और सृष्टि बनाई, तो आत्मा सब में वही है, तो हम भी एक सृष्टि बनाएंगे ब्रह्मा जी की नाई। और विश्वामित्र ने, ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाए, चावल बनाए, जौ बनाए, तो विश्वामित्र ने बाजरा बनाया जो आप हम खा रहे। मक्कई बनाई। आज के विज्ञान को बेचारे को कहां इसके साथ ले आने का सोचोगे? कपिल मुनि के पिता ने जहाज बनाया योग बल से, और उसी में जिए, 9 कन्याओं को जन्म दिया, और कर्दम ऋषि ने योग बल से ये न्यूरॉन्स विकसित करके अपने चैतन्य का सामर्थ्य जगाया। देवहूति और कपिल ने उसी जहाज में अपना गृहस्थी जीवन जिया, कभी लोक लोकांतर में जाके रहे, तो कभी धरती पे। 9 कन्याओं को जन्म दिया। सती अनुसुईया उन्हीं की कन्या है, जिससे दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए, महाराष्ट्र के भक्तों के इष्ट देव, सारी दुनिया के इष्ट देव। एक कर्दम ऋषि के दोते थे, सती अनुसुईया के पुत्र थे दत्तात्रेय भगवान। दुर्वासा ऋषि इनके दोते थे कर्दम के। दुर्वासा का नाम किसने नहीं सुना हिंदू ने, धार्मिक व्यक्तियों ने। अरुंधति भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज को बिहा के दी कर्दम ऋषि ने, जो भगवान राम की गुरु माता बनी थी, वो कर्दम ऋषि की बेटी थी। आपका कितना उज्जवल इतिहास है। तो ये जो आजकल युग का कोप सारे विश्व में है, फिर भी भारत के बच्चे
उस कोप के वातावरण में होते हुए भी भाग्यशाली है कि ये महापुरुषों के प्रागट्य और जन्म स्थली और उपदेश स्थली भारत है। तो आप अपने को सभी से भाग्यशाली तो जरूर मानोगे, और अभी भी और बच्चों से और देशों के बच्चों से आपके साथ कब अन्याय है। विश्व के तमाम बच्चों से जो अन्याय हो रहा है उसकी अपेक्षा भारत के बच्चे और बच्चियों से अन्याय कम हो रहा है, क्योंकि उनके माता पिता मंदिर के देवता के पास जाते, हृदय के देवता के पास ले जाने वाले संत के पास जाते, उन्हीं के रक्त से आपका प्रागट्य हुआ। इसलिए तुमको धन्यवाद है, शाबाश है बच्चे बच्चियां कि तुम भारत के माँ बाप के कुख से जन्मे हो। ये प्लस पॉइंट तुम्हारा कितना बड़ा भारी। वे लोग सचमुच मूर्ख हैं जो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि जो मैं हिंदुस्तान में जन्मा। ऐसा बोलने वाले के वचनों पर मुझे शर्म आती है कि ऐसा आदमी कैसे बोल दिया होगा। क्या उसमें राजकारण होगा या और कोई कूटनीति होगी? वरना हिंदुस्तान में जन्म लेने के लिए तो देवता लोग लालायित रहते थे। इसके कई प्रमाण है, और हिंदुस्तान के लोगों में इतनी योग्यता थी कि सशरीर देवलोक में जाते थे अपनी पुरानी भूमि, पुराने स्थली पे। जैसे उद्धव जी बृहस्पति से विद्या लेने को गए, अर्जुन अस्त्र शस्त्र ले आए देवलोक से, गुणमंजरी ने अपनी सखियों को देवलोक से बुलाकर 1781 के प्रयागराज के कुंभ में कीर्तन कराया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पत्नी देवलोक के देवेंद्र इंद्र की पुत्री थी। तो आप वास्तविक देवलोक से आए हुए जीव हो, लेकिन ये वातावरण और परंपरागत रजोतमो गुण बढ़ने से आप अपनी महिमा भूल गए। बच्चों के साथ, पूरे विश्व के युवा धन के साथ घोर अन्याय हो रहा है। शरीर का बांधा बनने के पहले ही उनको चलचित्रों के द्वारा धातु क्षय का मार्ग मिल जाता है। फिर बेचारों की याद शक्ति क्या, विचार शक्ति क्या। फिर भी कोई कोई निकल आते हैं। ये उनके बचपन का कोई संयम है। तो आप कवच, रक्षा कवच बनाइए। जैसे कर्दम ऋषि ने रक्षा कवच से साधना ऐसी की, योग सामर्थ्य से संपन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। मैं तुकाराम की बात बताऊंगा, लेकिन रक्षा कवच पहले बताऊंगा। इस प्रकार आपने 10 प्राणायाम कर लिए, फिर 15, फिर 20। तो ये आपके 20 प्राणायाम से जो 20 मुख्य नाड़ियां हैं, इंडा नाड़ी से 10 नाड़ियां जुड़ी है, पिंगला से 10 जुड़ी है। वो पुष्ट होंगी, सबल होंगी। जितनी वो नाड़ियां सबल होगी, प्राण शक्ति और जप का संपुट मिलेगा, उतने ही वो नाड़ियां आपके दूसरे नाड़ी तंत्र को बल दे सकेगी। तो इस प्रकार आपने 10 बार श्वास रोका तो 5 प्राणायाम हो गए। फिर 20 बार श्वास रोके, 10 प्राणायाम हो गए। फिर आपने श्वास लिया दोनों नथुनों से। और जो आप में कमजोरी है, विद्या नहीं पढ़ सकते बेटा, याद नहीं रहता है बेटी, अथवा भगवान में मन नहीं लगता, अथवा शराब की आदत है, अथवा जुआ की आदत है, अथवा डर है, जो तुमको तकलीफ है, जो तुम जिस किसी विषय में अपने को दुर्बल मानते हो या गिर जाते हो, आप अपनी कमजोरी जितनी जानते हो आपके रिश्तेदार नहीं जानेंगे जितने आप जानते हो। तो उस कमजोरी को मन से बुलाओ कि विस्मृति, अब हम तुम्हें विदाई दे रहे हैं। हरि ओम 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 ओम।
मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि वो भगवान सबका जो आधार है। मेरी विद्या शक्ति बढ़ाए, मेरी स्मरण शक्ति बढ़े। यहाँ तिलक फिर से ऐसा करो। ओम 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 ओम। अगर डरपोक के स्वभाव है तो जीवन रसायन समिति की आश्रम की पुस्तक, इसको थोड़ा पढ़ो, इसमें बलप्रद विचार है, वो पढ़ो। फिर ऐसा ओम 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 10 मिनट ऐसा रोज करो। आपका डरपोक स्वभाव ठीक होने लगेगा, आपकी याद शक्ति ठीक होने लगेगी। आपको किसी लड़की को देखकर बुरे विचार आते हैं, लड़के को देखकर, आजकल तो ये गंदे विचार स्वाभाविक वातावरण में घूमते हैं। तो आप सुबह ऐसा कवच बनाओ कि वो गंदे विचार हम पर हावी ना हो। तो आप ये ऐसा करोगे थोड़े दिन में ही। युवा धन, अच्छा काम विकार को बचाना है तो फिर इस पुस्तक की बजाय यौवन सुरक्षा, युवा धन अथवा तो यौवन सुरक्षा पुस्तक को पढ़ो। तो आप मन से चाहोगे कि मैं संयमी बनूं। जब तक आप मन से नहीं चाहोगे तब तक तीव्र गति से फायदा नहीं होगा। आप मन से जो चाहोगे फिर इस मंत्र से बहुत विशेष फायदा होगा। नहीं तो खाली मंत्र के प्रभाव का ही फायदा होगा, लेकिन आप चाहोगे तो फिर आपकी चेतना का उसमें जितना दृढ़ता होगी उतना जल्दी फायदा, ज्यादा फायदा होगा। युवा धन पढ़ा, यौवन सुरक्षा पढ़ा। अब मैं कहीं जाएगी नजर तो किसी भी बहू बहन को बराबरी की होगी तो मेरी बहन के समान चिंतन करूंगा, बड़ी होगी तो माँ के समान, छोटी होगी मेरी कन्या है। माँ 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 माँ। रामकृष्ण एक बार अपनी पत्नी को देखते हुए मन को कहते, ले तेरी स्त्री है, अब ये माँ स्त्री का रूप लेके आई, माँ ही तो सब रूप में है, तेरे को अब स्त्री का व्यवहार करना है तो चल। वो गए नजीक और वो ठाकुर ने अपनी पत्नी के साथ, पति पत्नी का जो भाव होता है उस भाव से थोड़ा सा नजीक तो गए, लेकिन वो तो माँ ही तो बनकर ये पत्नी रूप, तुरंत भाव माँमय हो गया। युवान सुंदरी सदाचारिणी शारदा माँ। और रामकृष्ण का विकार नहीं उठा। भाव में कितनी शक्ति है। खैर इतना ऊंचा भाव तो कोई धरती पर कर पाए, लेकिन अभी आप विद्यार्थी हो, अभी आपका संयम ही साथी है। तो ऊंचा भाव करके एक कवच बना लो। थोड़े दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द ये जो जप किया है उसका एक सात्विक सूक्ष्म वेव्स निकलेंगे, रोम को पोसे आपके हृदय से, आपके शरीर से, और एक कवच बन जाएगा। फिर उस कवच का प्रतिदिन ऐसा चिंतन करो। थोड़े दिन में आप महसूस करेंगे, ध्यान में आपको दिखेगा कि चारों तरफ एक कुंडाला हो गया है, सुदर्शन चक्र हो गया है। कभी कभी उस सुदर्शन में सप्तरंग भी आभास होगा। फिर आपका सुदर्शन इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि जब भी आप व्यवहार में उसका सुमरण करते ही आपको वो घेर लेगा, हल्के विचार चले जाएंगे। और उस सुदर्शन सहित आप किसी भी ऑफिस में चले गए, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के पास चले गए, तो आपका वो सुदर्शन उस माहौल को अपने प्रभाव में रखेगा और आप सफलता। कई महापुरुषों के पास तो ये सुदर्शन बनाए बिना ही सुदर्शन जैसा काम होने लगता है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, कातिल गुंडे को पैसे देकर उनकी हत्या के लिए सुपारी दी गई थी और रात को 2 बजे वो खिड़की खोल कर आया तो रविंद्रनाथ ठाकुर लिख रहे थे। अब क्या लिखेगा, याद कर ले उसको, ये छुरा तेरे खून का प्यासा है। बड़े गंदे शब्द बोलकर छुरा सामने रख दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, मित्र अभी कविताएं आ रही है, थोड़ी देर ठहरो,
मैं ये कविताएं लिख लूं, फिर तुम अपना काम पूरा कर लेना। वो कविता लिखते गए, लेकिन इनका ऐसा कुछ सुदर्शन की थोड़ी देर उस वातावरण में ठहरते ही कातिल गुंडा जिस रास्ते से आया वो चला गया। उन्होंने ऊपर उठा के कहा कि मित्र अपनी इच्छा पूरी करो, लेकिन वो मित्र सचमुच मित्र बन चुका था। 2-4 दिन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को रास्ते में घूमते समय सुबह बोले, ठाकुर जी आपने कविराज मेरे को क्या कर दिया, मैं इतना खूनखार और इतना उकसाया हुआ था, आपकी हत्या किसी भी कीमत पे मैं करता था, आप कितना भी रोकते, लेकिन ये आपने क्या कहा मेरे को, मित्र जरा रुक जाओ, आप लग गए। बस उनके पवित्र भाव के व्यवस, उसके हृदय का सद्गुण तो गुंडों में भी तो होता है विचारों में। कबीर जी के पास भी था कवच, मेरा भाई ऐसा है वैशागामी है, दारूडिया है, दुष्ट है, बाबा जी इसको समझाओ। कबीर कहते साधो ये तन 4 दिन का साधो। बड़ा भाई बोलता है महाराज ये बड़ा बदमाश है, गुंडा है, साधु नहीं। बोले नहीं तो साधु है, साधो जीवन अपना ऊंचा लाइए, सत्संग में जाइए साधु। वो आदमी कहता है कबीर जी को क्या पागलपन घेर लिया है, मेरा भाई है, मैं जानता हूँ उस बदमाश को, दुष्ट को, ये तो महा गुंडे भी इससे लज्जित हो जाए, इतना खतरनाक है, इसको साधु बोल रहे। महाराज ये साधु नहीं। बोले साधु तुम साधु नहीं जानते, ये साधु है। वो साधु बन गया, सज्जन बन गया। तो सामने वाला कितना भी दुष्ट हो, सांप हो, जहरी हो, लेकिन ये है नहीं मेरा मित्र है। तो शिव जी के गले में मित्र की नाई क्या, पाले हुए सेवक की नाई क्यों दिख नहीं रहे क्या? आपके आत्मदेव में क्या आनंद है, क्या सामर्थ्य है, आप जानते ही नहीं। तो आप रक्षा कवच से ये बनाइए। दूसरों के वो दुश्मन है, दूसरों के ऐसे, लेकिन आपके लिए वो अपने हैं। बस बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कई अच्छाइयां छुपी होती, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कई गड़बड़ छुपी हुई होती है। तो ये गड़बड़ जोर न मारे, इसलिए उसको प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और किसी की गड़बड़ तुम पर हावी न हो जाए, इसलिए आप रक्षा कवच ले लीजिए। को हम लोगों का पतन होने का दुर्भाग्य कब आता है कि जब हमारी बुद्धि में हमारे कुछ योग्यता आती है, तो आती तो योग्यता उस सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर से है, और वो योग्यता हम अपनी मान लेते हैं। हम IAS है, हम मिनिस्टर हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम साईं हैं, हम बापू जी हैं। ये क्या समझता है? ओहो हमने गड़बड़ कर दी। ये सारे संघर्षों का, सारे पतनों का मूल है I shout, you shout, who will carry dirt out। ये सारे राष्ट्रों की लड़ाई भी इसी गलती के कारण, कुटुंबों में लड़ाई भी इसी गलती के कारण होता, समाज में आतंक भी इसी गलती के कारण होता है। मूल सत्ता से धारा अलग अपने को मान लेती। इस परमेश्वर के ज्ञान से मोह का दूर हो जाता है। मोह अर्थात उल्टा ज्ञान ही मोह है, मोह दूर हो जाता है। ज्ञान से मोह को, प्रकाश से अंधकार को, भगवत सत्ता हमारे साथ है, उस आशा से निराशा को जीत लो, और उस सत्ता के अनुभव से व्यर्थ की कल्पना, अपने को कोसने की कल्पना से अपने को बचा लो। भगवत भाव से अभाव को, अपने को सुरक्षित कर लो। मेरे पास ये नहीं, फिर भी भगवान तो मेरे साथ है। लाखों रुपए देने से ना मिले ऐसी आंखें तो मेरे पास है, करोड़ों रुपया देने से ऐसा शरीर फिर मेरे को नहीं मिल सकता। ऐसा शरीर परमात्मा का मेरे पास है, और परमात्मा तो शरीर जाने के बाद भी मेरे पास रहेंगे, तो फिर मैं अभाव की चिंता में क्यों अपने को कोसूं? पतन का कारण, विनाश का कारण नकारात्मक विचार है,
अपने को देह मानना और संसार को सच्चा मानना और उसमें सुख ढूंढना, यही दुखों और पतनों का कारण है। अपने को ईश्वर का मानना, ईश्वर को अपना मानना, ये अमर पद पाने का रास्ता है। फिर मन मायूस हो तो ओम 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 ओम, वही रक्षा कवच अपना याद किया करो। जहां जहां मन जाए घुमा फिरा के आप उस सत्ताधीश की स्मृति में आ जाओ। आपके लिए खूंखार ही हानि करता नहीं होगा, आपके लिए विष हानि करता नहीं होगा, आपके लिए दुर्जनों के दुर्भाव आपके रक्षा कवच के आगे प्रवेश नहीं पाएंगे। आपके अंतर्देव आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। उस मंगल स्वरूप के कारण आप घृणा, झूठ और कपट को इतना स्थान न दो कि हृदय फिर मलिन हो जाए। अब आपसे नहीं होता है तो फिर रक्षा कवच और रक्षक की पुकार, यही तो अपने पास है। जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल हो। युधिष्ठिर को सारा नगर सज्जन दिखता और दुर्योधन को सारे लोग दुष्ट दिखते। विद्यार्थी जीवन में मास्टर ने कहा कितने दुष्ट हैं, जरा दुर्योधन देख के आओ। उनको बोले सारे दुष्ट लोग। युधिष्ठिर को भेजा कि कितने दुष्ट हैं, बोले महाराज सब सज्जन लोग। आप अपना रक्षा कवच से परम सज्जन स्वरूप के साथ रोज हाथ मिलाओ। रक्षा कवच के बाद हाथ मिलाने का अपना मिला दो और क्या। फिर जब भी कुछ गड़बड़ हो तो हाथ मिलाओ तो याद आ जाए, रक्षा कवच बन जाए। कितना आसान तरीका है। 3 चीजों का आप खूब ख्याल करो। अंदर में सद्भाव पैदा हो गया, उसकी खूब रक्षा करो। कुछ भी बलिदान हो जाए लेकिन सद्भाव, अभी सद्भाव है, इस भाव की रक्षा करना है हम लोगों को। वैराग्य का भाव उठे तो रक्षा करो। एक बार वैराग्य आ गया संसार से, बेटे के व्यवहार से, बेटी के व्यवहार से, पति के व्यवहार से, पत्नी के व्यवहार से, मित्रों के व्यवहार से। संसार कपट का घर है, स्वार्थ का घर है, धत तेरे की। तो वैराग्य का भाव आ जाए उसको, फिर उस भाव की रक्षा करो तो वो भाव आपकी रक्षा करेगा ऊपर उठाने में। इन 3 की तुम रक्षा करोगे तो ये तीनों तुम्हारी रक्षा करके तुमको बस तुकाराम बना देंगे। नाम तुम्हारा तुकाराम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां तुकाराम पहुंच गए वहां आप पहुंच जाओगे। जहां हमारे लीलाशाह भगवान पहुंच गए वहां आप पहुंच जाओगे। जहां ज्ञानदेव महाराज विराजे वहां आप विराज जाओगे। जहां कबीर नानक विराजे वहां आप पहुंच जाओगे। बस इन 3 चीजों की आप सेवा करो। एक तो बढ़िया भाव आ गए सत्संग के समय, जो उनको पकड़ रखो। दूसरी बात है कि आप ध्यान भजन में जो शांति मिली उस शांत भाव की रक्षा करो। सद्भाव, वैराग्य भाव और शांत भाव, इन 3 की रक्षा करो। उसकी रक्षा में कवच का स्मरण कर सकते हो। अभी तो सुविधा हो गई। ये 3 भाव जिस सत्संग में मिले उस सत्संग की कैसेट को पढ़ के फिर उन 3 भाव को पुष्ट करें।